हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये अप्रॉक्स 40 या फिर 40 प्लस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ओनेगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स झील, लाडोगा झील या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है, देखो हमारे पास जितने कितने टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है वो कितने हैं, 7, ठीक है। और हमारे पास पूछा है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो उसकी जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है लाडोगा लेक। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वैसे लर्न करना ही पड़ेगा कि यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लाडोगा लेक। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अभी लास्ट वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लाडोगा लेक है। तो अभी जो क्वेश्चन है ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट से है कि यहाँ पे सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर, राइन, डैन्यूब, सीम, वोल्गा। तो उस रिवर का नाम है वोल्गा। आपको वोल्गा याद रखना है। वोल्गा रिवर है और जो लाडोगा है वो लेक है और यूरोप कॉन्टिनेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। कौन सी नदी है, कांगो, नील, जैम्बेजी या फिर सीम, ठीक है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है नील नदी, ठीक है। नील नदी, जो ये नील नाइल रिवर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है ही, साथ में ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो नील वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है और साथ ही ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से निकलती है, ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया लेक कहाँ पर है। विक्टोरिया लेक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और विक्टोरिया कॉन्टिनेंट से ही हमारी जो ये नील नदी है ये निकलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मर्रे, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मर्रे या फिर मुर्रे, मुर्रे डार्लिंग। उसका नाम है मुर्रे डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। कहते हैं कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, और उसका नाम है अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी और वो विक्टोरिया लेक अफ्रीका से निकलती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है। और जो हमारे पास अमेजन नदी है, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और ये साउथ अमेरिका से निकलती है, ठीक है। और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और उसका नाम क्या है। उसका नाम है मिसिसिपी मिजोरी, ठीक है। मिसिसिपी मिजोरी किसकी है, नॉर्थ अमेरिका की, और अमेजन साउथ अमेरिका की, वोल्गा यूरोप की। और इसके पहले हमने और भी शायद कुछ पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी हमने अफ्रीका की। अफ्रीका की कौन सी है, नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन सी मकर रेखा करके। तो देखो सबसे पहले तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है ना, ये तो आपको पता होगा। देखो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं 3 होती है। कौन कौन सी, एक कर्क रेखा हो गई, उसके बाद विषुवत रेखा, और सबसे नीचे जो होती है वो होती है हमारे पास मकर रेखा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो 3 है। तो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कौन सी अक्षांश रेखा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कौन सी जाती है, मकर रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, विषुवत रेखा जाती है या फिर अंटार्कटिक रेखा जाती है ना। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जाएगी, मकर रेखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मकर रेखा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा, एशिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका या फिर अफ्रीका, ठीक है। उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन-सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? ठीक है, कितने गोलार्ध है हमारे पास? एक हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध आता है, एक आता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन-सा कॉन्टिनेंट पूरी तरह से साउथ गोलार्ध में है, ठीक है? साउथ पोल पे कौन-सा गोलार्ध है? और ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है। राइट आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कि ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मरुस्थल है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका सॉरी अंटार्कटिका, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है, सिर्फ़ एक ही कॉन्टिनेंट है और उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है? तो इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं और यहाँ पर लाइफ़ पॉसिबल नहीं है अंटार्कटिका में। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ जो मतलब पॉइंट है वो कौन-सा है, ठीक है? उसका नाम क्या है? केप अगुल्हास। इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है? जो विश्व में सबसे ज़्यादा मैदान है वो कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर आएगा यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मैदानों का विस्तार है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है? जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ हैं उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी पर बना हुआ है उस रिवर का नाम है जम्बेजी नदी, ठीक है? जम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे उथला महासागर है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है वो विश्व का सबसे उथला महासागर है। और जो ठीक है, आर्कटिक महासागर तो ठीक है, हो गया। और जो प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा से संबंधित है? मैडागास्कर, अगुल्हास, मोज़ाम्बिक, दक्षिणी हिंद धारा, सुशिमा, एल नीनो, कैलिफोर्निया, पेरू, ठीक है? हमारे से पूछा है कि जो ठंडी जलधारा है वो कौन-सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया और पेरू। कैलिफोर्निया और पेरू जो है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कौन से 3 महाद्वीप नई दुनिया कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। महासागरीय नितल मैदान सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। जो पैसिफिक ओशन है उसमें महासागरीय नितल मैदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा किसमें है? प्रशांत महासागर में। संसार का सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब कि जो विश्व का जो सबसे ज़्यादा बिज़ी हम कह सकते हैं ना, विश्व का जो सबसे ज़्यादा बिज़ी ओशन है वो कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है? तो वो कौन सा ऐसा महासागर है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज डिस्कवर किसने किया था इसको? कोलंबस, वास्को डी गामा,
रॉबर्ट पियरे और जेम्स कुक, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस। कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी और जो वास्को डी गामा थे उन्होंने 1498 में इंडिया की खोज की थी, ठीक है? भारत की खोज किसने की थी? एक पुर्तगाली हुए थे, उनका नाम वास्को डी गामा था और 1498 में उन्होंने भारत को डिस्कवर किया था, ठीक है? भारत की खोज की थी और जो रॉबर्ट पियरी थे, रॉबर्ट पियरी ने ये ऐसे पहले बंदे थे जो नॉर्थ पोल पर फर्स्ट टाइम गए थे, ठीक है? उनका नाम था रॉबर्ट पियरी। तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस क्योंकि कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर दक्षिण में कौन-सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? एशिया तो नहीं है क्योंकि एशिया तो हमें मैप में देखने में सबसे ऊपर मतलब ऊपर दिखाई देता है एशिया, फिर अफ्रीका, इधर यूरोप, है ना? इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका और इधर हमें ऑस्ट्रेलिया दिखता है और इधर हमें दिखता है अंटार्कटिका। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन-सा दिखाई दे रहा है? इधर वाला, है ना? कौन-सा है इधर? अंटार्कटिका। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन-सा हुआ? अंटार्कटिका इसका राइट आंसर होगा। न वह महाद्वीप जो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है, ठीक है? वो कौन-सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में फैला हुआ है, ठीक है? तो उसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और साउथ हेमिस्फीयर में भी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी अफ्रीका। अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं पम्पास, वेल्डास, सवाना, लानोस। तो इसका राइट आंसर होगा सवाना, ठीक है? जो सवाना है, सवाना के घास के मैदान हैं तो जो सवाना है वो घास के मैदान है और वो अफ्रीका में है, ठीक है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म गलत है? शहर और नदी। इधर हमारे पास कुछ सिटी दी गई है और यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास 4 सिटीज़ दी है और इधर हमारे पास रिवर का नाम दिया है कि कौन-सी जो सिटी है वो कौन-सी रिवर के किनारे स्थित है। लो फर्स्ट है हमारे पास पेरिस, पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है, ये बात सही है। रोम, टाइबर ये भी बात सही है। टोक्यो, कीजिल ये वाला बात गलत है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन गलत है। लंदन, ठीक है? लंदन भी हमारे पास टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी जो टोक्यो है वो कीजिल नदी के किनारे नहीं है। और राइट आंसर होगा इसका सी। फिर हमारे पास आता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है? ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है जिसको पक्षियों का कॉन्टिनेंट, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। कौन-सा है? साउथ अमेरिका क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग-अलग तरह की वैरायटी पाई जाती है पक्षियों की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है महाद्वीप को इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से 2 महाद्वीप एक-दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जिसको मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि जो मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है? दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया तथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप की संरचना एस के आकार अक्षर की तरह है, ठीक है? कौन-सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एस ऐसे दिखता है, ठीक है? एस की तरह दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, इसकी संरचना एस के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है? ऐसा सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है, उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका विस्तार नॉर्थ में भी है और दक्षिणी पूर्वी में भी है और पश्चिम में सभी गोलार्ध में है, ठीक है? और साथ ही जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों जो अक्षांश रेखाएँ हैं वो गुज़रती है। तीनों अक्षांश रेखाएँ कौन-सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर ये तीनों ही रेखाएँ जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाती है और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। तो आपको ये बात याद रखनी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन-सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था कि कौन-सा जहाँ पर सरीसृप नहीं है, तो उसका राइट आंसर था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे यही बात कही गई है कि कौन-सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिमाच्छादित है, ठीक है? वो कौन-सा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, उसका नाम है अंटार्कटिका और लाइफ तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। किस वजह से?
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अब देखो यही क्वेश्चन हमारे पास आगे आ गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएँ गुज़रती है? तो ये तो आपको पहले ही पता चल चुका है कौन-सा है ऐसा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जिससे होकर के तीनों रेखाएँ गुज़रती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है? ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर एक भी वोल्केनो नहीं है? तो ऐसा सिर्फ़ एक ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पर वोल्केनो नहीं है और वो कौन-सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी वोल्केनो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है, ठीक है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पूर्णतः चोटी कौन-सी है? ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिन्ले, माउंट एकांगुआ या फिर माउंट कॉस्सियुस्को, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट मैकिन्ले, ठीक है? माउंट मैकिन्ले जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो हमारे एशिया की सबसे ऊँची चोटी है और जो माउंट अ, एकांगुआ है वो साउथ अमेरिका की है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट मैकिन्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया माउंट मैकिन्ले तो किसका है? माउंट मैकिन्ले नॉर्थ अमेरिका का है, माउंट एकांगुआ किसका होगा? साउथ अमेरिका का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ स्थित है और वो क्या है? ठीक है, जो दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? ठीक है, जो दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में स्थित है और इसे इंडिया ने स्टार्ट किया था और ये एक शोध केंद्र है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकीज। ठीक है, जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय जो है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है। तो यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है आल्प्स। तो इसका राइट आंसर होगा आल्प्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन-सा है? ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? वो होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है? क्या क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो ठीक है, इनका सही आरोही क्रम क्या होगा? अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, ठीक है? तो राइट आंसर है हमारे पास सी। सो गाइज़ ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।